मैं मौजूद हूँ इस टाइम नगर निगम ग्रेटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में और आज यहाँ पे 10 महीने बाद में यूडी टैक्स समिति की बैठक हुई है। यूडी टैक्स क्या है? अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। अर्बन डेवलपमेंट टैक्स यानी कि आपके शहर को विकसित करने के लिए एक टैक्स लेती है आपसे निगम, जिससे आपका शहर विकसित होता है। अब ये जो टैक्स है ये आप देते हो नहीं देते हो ये अलग विषय हो जाता है, पर इस टैक्स को लेने के लिए आज आपको बढ़िया जानकारी देने जा रहे हैं। इस टैक्स को लेने के लिए निगम ने कंपनी को हायर कर रखा है। वो कंपनी जाती है, टैक्स लेती है और टैक्स लेने के बाद में उस टैक्स का पैसा निगम में जमा हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज उस कंपनी को चला जाता है। मेरे साथ में आज चेयरमैन है नगर निगम ग्रेटर यूडी टैक्स समिति के विकास बारेट। इन्हीं से जान लेते हैं। साहब, एक कंपनी को दे रखा है आपने एक जिम्मा जी, ये कितना टैक्स तो वो कंपनी ले आई? ये एक्चुअली कंपनी को हमारे बोर्ड ने नहीं दिया था। ये हमारे बोर्ड के गठन होने से पूर्व में 2020 में जो है वो इनका एग्रीमेंट हुआ है। शायद उस वक्त तो बोर्ड कोई कार्य कर नहीं रहा था। अगर कोई पहले काम चला भी तो वो पिछले बोर्ड में जो विष्णु लाटा जी मेयर थे शायद उस वक्त ये चला। और रही बात कलेक्शन की, तो ये इस साल जो है लगभग 118 करोड़ के आसपास एडवर्टीजमेंट और यूडी टैक्स दोनों का काम जो इस कंपनी का है, इसके हिसाब से जो है वो नगर निगम ने एकत्रित किया है। उनने कितना एकत्रित किया है? नगर निगम तो योजनाएं भी चलाता है यूडी टैक्स को इकट्ठा करने के लिए। नगर निगम इंसेंटिव भी देता है लोगों को टैक्स इकट्ठा करने के लिए। तो फिर ये इंसेंटिव क्यों दिया जा रहा है अगर वो कंपनी कुछ नहीं कर रही है तो? अब ये तो पूर्व के अंदर जो है वो हमारा बोर्ड नहीं था जब इसका एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद इसके ऊपर किसी प्रकार का आज तक चर्चा हो नहीं पाई बोर्ड बैठक में या कहीं पर भी। और हमारी भी मीटिंग दुर्भाग्यवश जो है वो 10 महीने का टाइम लग गया। 3-4 सेक्रेटरी जो है जब सेक्रेटरी अपॉइंट किया उनके ट्रांसफर्स वगैरह हो गए, तो इस वजह से समिति की बैठक भी बहुत बाद में हो पाई है। हाँ, अब निगम के लोग जो है वो कुर्की और इनसे जो है वो मार्च फरवरी जनवरी जो 3 महीने सरकार जो है छूट देती है, उस दरमियान टैक्स तो ज़्यादा कलेक्ट होता है। लेकिन अब वो तो एग्रीमेंट पहले का है, तो आज हमने यही नेक्स्ट मीटिंग के लिए एजेंडा तय किया है कि उस एग्रीमेंट के ऊपर, उस एग्रीमेंट में अगर भाई कोई एग्रीमेंट हुआ है तो जब बोर्ड नहीं था, जनप्रतिनिधि नहीं थे, तो उसके ऊपर विधिक राय ली जानी चाहिए। वैसे इस कंपनी का कार्यकाल शायद नवंबर में इस साल खत्म भी हो रहा है। लेकिन नवंबर तक तो इंसेंटिव चला जाएगा सर। विकास जी, मेरे पास एक सूचना है कि क्रीड़ा परिषद ने भी आपको 85 लाख रुपए का यूडी टैक्स दिया है। नहीं, 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ का यूडी टैक्स दिया है। 8.5 करोड़ का 85 लाख रुपए तो कमीशन हो गया उस कंपनी का। उसका क्या रोल, ये तो बताओ। माननीय सदस्य हैं हमारी समिति के मोहित जी, इन्होंने संजय सिंह जी, आपने आज ही ये प्रस्ताव जो है वो उठाया था कि जो RUHS है, क्रीड़ा परिषद का SMS स्टेडियम है, JDA का भवन है, विद्युत भवन है और अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वो तो हमारे जो सम्मानित मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आदेश होता है। और जो अधिकारी जो है वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन करके और खूब भागादौड़ करके वो टैक्स लेके आते हैं। तो मुझे इनके ऊपर जो है वो समिति ने आज यही निर्णय लिया है कि भाई उन भवनों के से जो सीधा टैक्स आता है जो इतनी मात्रा में, और इनका काम वैसे नोटिस तामील कराना ही है, तो इतना सीधा कोई इतना कोई हार्ड वर्क भी नहीं होता कि उसके एवज में 8-9-10% के करीब कमीशन दिया जाए। तो आज यही बात की गई है कि भाई आज संजय भाई ने जो आपने जो प्रस्ताव रखा, आगे आओ सर कैमरे के आगे। संजय भाई, ये बताओ कि आज तक जो चला गया जी, इन विभागों से पहली बार तो यूडी टैक्स नहीं आया, पहले भी आया है। इनसे जो चला गया उस पे जो इंसेंटिव इशू हो चुका है उस पे भी आपने प्रस्ताव में बात की है क्या? नहीं, उस पर कोई बात नहीं की हमारे के। एक साल, हाँ, होनी चाहिए। हमारी मीटिंग 1 साल बाद हुई है। हमें प्रथम मीटिंग थी 8 से 9, उसके बाद हमारा प्रोसीडिंग पास हुआ, उसमें भी हमें कुछ नहीं बताया गया। आज उसके 10 महीने बाद हमारी मीटिंग हुई है, वापस से फिर चर्चा हुई इस बारे में लेकर के। तो आपने क्या प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव तो ये रखा है कि जो कुर्की नीलामी जो ये निगम के द्वारा होती है, उसका जो पैसा है वो जो इंसेंटिव है वो कंपनी को नहीं जावे, ये हमारा एक प्रस्ताव था। वो नहीं जाना चाहिए, तो आप भी मानते हो ना? ये तो ये भी मानते हैं। हाँ, तो अब ये आज रखा गया है। इसके ऊपर विधिक राय क्या ली जा सकेगी, वो हमारे DC रेवेन्यू और जो सेक्रेटरी है उनको ये कहा गया है कि इसके ऊपर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और किस तरीके से इस पर विधिक राय ली जाए, या इसको बोर्ड के समक्ष रखा जाए, या जनप्रतिनिधि। जैसे इसमें एक और बड़ा लूप था कि जैसे जो पेनल्टीज़ का मूल्यांकन करने के लिए जो समिति थी उसमें भी कहीं जनप्रतिनिधि नहीं है, तो स्वाभाविक उस टाइम बोर्ड था नहीं अस्तित्व में, तो इस वजह से उस वक्त जनप्रतिनिधियों का कहीं कोई एनरोलमेंट रखा ही नहीं गया। तो आज यही प्रस्ताव लिया गया है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको सुधारा जा सके और अनावश्यक जो है वो जयपुर की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जो कर के द्वारा दिया जाता है वो कहीं इधर उधर ना हो, जनता के लिए ही काम आए, निगम के कोष में ही जमा हो। निगम के कोष में ही जमा हो, तो हम उम्मीद रख सकती है जयपुर की जनता के आने वाले समय के अंदर जो है यही होगा। बिल्कुल सही होगा, यही होगा।
आपको क्या लगता है जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं बात विषय आज उठा रहा हूँ, सही है या गलत है? बहुत सही विषय है आपका। और मैंने तो अभी अधिकारियों को मैंने कहा भी है कि ये जो पैसा आप जो कमीशन के रूप में उनको कंपनी को दिया जा रहा है, उसके एवज में आप निगम साधन खरीदे। जैसे आज हम बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने, निगम उसकी एवज में साधन साधन खरीदे। आज जैसे हम कोई यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट चाहिए हमारे को कल और आती है 8 दिन बाद। क्यों हम पूछते क्यों भाई कि साहब निगम के पास साधन नहीं है, साधन कम है। सीवरेज 15-15 दिन 1-1 महीने तक बहती रहती है। क्यों बहती रहती है? कि साधन नहीं निगम के पास। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसके पास निगम के पास ज़्यादा पैसा है और उस पैसा का सही जगह यूज हो, ताकि आम आदमी को उसकी सुविधा मिल सके। साधन की जो कमी बताता है निगम, उस पे साधन खरीदा जाए और आम आदमी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस थैंक यू। बस यही कहना चाह रहे हैं, तो सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए एक बड़ी बात है, क्योंकि आप ये देख लीजिए, ये जो यहाँ कमेटी खड़ी हुई है, ये कोई अधिकारियों की कमेटी नहीं है, ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुन के आए हैं और आने वाले समय में इन्हीं को जनता के पास जाना है। जनता इनसे जवाब मांगने वाली है, उस कंपनी से नहीं, किसी और से नहीं। तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों किसी ऐसी जगह जाए जिसमें उसका योगदान ही नहीं है? एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज संज्ञान भी ले लिया गया है, प्रस्ताव भी आ गया है। आज विकास समिति ने, जो इनकी यूडी डेवलपमेंट समिति है, उसने आज प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके ऊपर अब कानूनी राय ली जाएगी कि क्या किया जा सकता है। पर सवाल उठाने से एक बात तो तय हुई कि अब जो चल रहा था वो वैसे ही नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने बीच में अधिकारियों से ये बात कही भी है। कंपनी का नाम स्पेरोसॉफ्ट टेक करके एक जिसको कंपनी दिया हुआ है। जी जी। तो उसको जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, विकास जी चलो ये बात और ऐड कर लेते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, क्या उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि क्योंकि निगम अगर इंसेंटिव दे देती है, आपको मुझसे 100 रुपया लेना है यूडी टैक्स के नाम का, और उस 100 रुपये पे निगम ने मुझे छूट दे दी कि आशीष आज जमा कराएगा तो 50% ही करा दे, तो 50% तो ऑलरेडी आपने दे दी ना छूट। अब बचे हुए 50 में से भी कमीशन जाएगा तो कैसे सही है? देखिए यही तो जो है वो एक तरीके से चला आ रहा है और इस पे संज्ञान लिया है और इसके लिए हम माननीय मंत्री महोदय को और भी ये पत्र के द्वारा अवगत करवाएंगे कि इस प्रकार की जो है उस टाइम एग्रीमेंट जो किया गया, उस एग्रीमेंट को अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो लगता है कि किस तरीके से की गई है, समझ के बाहर है। तो यही है कि उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है और जैसा आपने कहा कि पूर्व में जो अमाउंट जा चुका है उसको किस तरीके से रिकवर किया जाए, इनके ऊपर क्या क्या विकल्प हैं उनका तलाश किया जाए। अभी तो स्थितियां आपको पता है कि अभी मार्च के महीने में जो है वो एक तरीके से अभियान के रूप में चला था, तो आप देख रहे हैं कई जगह ऐसी चीज़ें। कितना टैक्स इकट्ठा हुआ होगा? लगभग 118 करोड़ के आसपास। 118 करोड़ के आसपास का। और अभी भी बाकी है लोगों का? हाँ, लोगों का काफ़ी बाकी है। सीजर भी जो इन्होंने किए उनको भी कई जगह विसंगतियाँ आई है। जैसे इन्होंने एक रूल कहता है कि किसी प्रॉपर्टी को सीज कर देते हो तो उसका 25% पैसा लेके उसका सीजर खोलना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि सीज की हुई प्रॉपर्टी, जैसे मुरलीपुरा के अंदर ही एक सराफ टेक्सटाइल करके कोई बिल है, उसमें 90 लाख के आसपास का उसका बिल था, उसको सीज कर दिया गया और फिर 7 लाख के आसपास उससे पैसे लेके उसका सीजर खोल दिया गया। तो इस प्रकार की विसंगतियाँ बहुत सी पाई गई है। तो समिति, देखिए आशा है कि अगर समिति को अवसर मिलेगा तो हम लोग इसको जितना ठीक हो सकता है उतना ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो आज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे जयपुर के एक एक गली, एक एक मोहल्ले तक ये खबर पहुँचे क्या हुआ और अब उस पर क्या किया जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।